कि हम बदला लेंगे और आखिरी दहशतगर्द को भी नहीं छोड़ा जाएगा। फिर जिस तरह भारत की तबीयत तो हमने साफ कर दी। भारत के प्रधानमंत्री हों या मंत्री हों, पाकिस्तान को मुसलसल धमकाने में मसरूफ़ हैं। ड्रिलिंग करवा रहे थे अपने लोगों को, बॉर्डर के आसपास लोगों को जंगी तरबियत नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आने वाला है। जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये कहा है कि हम किसी भी सूरत कश्मीर को छोड़ने वाले नहीं हैं, और जिस तरीके से सिंध तास मुआहदे के बाद की सूरत हाल है, पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से ये कहा जा रहा है, अस्करी क़यादत की तरफ से भी और सियासी क़यादत की तरफ से भी, कि पाकिस्तान का पानी जो है वो किसी सूरत बंद नहीं करने दिया जाएगा हिंदुस्तान को। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान को धमकी अमेज़ रवैये से मरूब करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में बड़ी तहम्मुल के साथ इन तमाम धमकियों को मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है। आप सन 65 की बात करेंगे ना, उस वक्त वो कह रहे थे कि हम नाश्ता लाहौर में करेंगे। नाश्ता किया कि फिर जो ना हमारे फौजियों ने उनका आधा एरिया कवर कर लिया था। मतलब कि उनको वापस भगा दिया। फिर उसके बाद जो हम ये ज़रूर कहेंगे कि जब अभिनंदन आया था ना, उसको हमने इधर ज़रूर चाय पिलाई थी। पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिराए, अगरचे उन्होंने तादाद के हवाले से पाकिस्तान के जो दावा है उसको गलत करार दिया है, लेकिन भाई दुनिया तो मानती है कि पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल समेत 6 जंगी जहाज मार गिराए थे। पाकिस्तान तो दुनिया को कुछ नहीं देता। लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान दुनिया को कुछ नहीं देता? देखो पाकिस्तान एक बड़ी इम्पोर्टेंट रखती है, बड़ी अहमियत रखती है। अगर पाकिस्तान अहमियत ना रखती तो IMF हमें कैसे लोन देते? ये तो सवाल है। IMF क्यों लोन? देख लो, पाकिस्तान की एक वैल्यू है, पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान को एक बड़े अच्छे नज़र से देखा जाता है। इस तरह की जो धमकी अमेज़ रवैया है उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वो किसी भी तरह से कम होता हुआ नज़र नहीं आता, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी क्लोजली वॉच कर रही है कि किस तरह इंडिया के जो हाई अप्स हैं वो बजाय एस्केलेशन को कम करने के उसको बढ़ाने के जो उनका जो रवैया है वो उसको बढ़ाने के लिए कारगर साबित हो रहा है। अगर पाकिस्तान की अहमियत ना होती तो शायद अभी हम FATF में होते हैं। हम FATF से भी बात बिल्कुल, देख लो उन्होंने FATF से भी पाकिस्तान का नाम निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक वैल्यूएबल कंट्री है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी का नज़रिया है वो सारे मुल्क को पता है। अभी देख लो, जैसे जंग हुई हमारे मुल्क के साथ सारे लोग खड़े रहे, सऊदी हमारे साथ खड़ा रहा है, अमेरिका ट्रंप भी हमारे साथ खड़ा रहा है, बाकी अजरबैजान, तुर्की हमारे साथ, चीन तो वैसे हमारे साथ है। वो है कि जो जनरल चौहान हैं इन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप के इस दावे को भी रद्द कर दिया है कि अमेरिका ने दोनों एटॉमिक पावर्स के दरमियान मुमकिन एटमी जंग को रोका था, बल्कि ये जनरल चौहान के मुताबिक ये दावा गैर हकीकी है क्योंकि दोनों ममालिक एटमी हथियार इस्तेमाल करने के करीब नहीं पहुंचे थे। अच्छा जी, तो भाई आपको किसने मना किया था? आप ये जंग जारी रख लेते, आपने क्यों सीज फायर के लिए हामी भरी? कर लेते ना आप अपना शौक पूरा, फिर तुम्हें ऐसा सबक मिलता कि तुम सारी जिंदगी याद रख। इंडिया के नैरेटिव पे एक फिल्म आई है उनकी, और उनकी कुछ वो उसके एरोप्लेन हाईजैक पे है। आप जरूर जो भी देखने वाले हैं एक दफा देखिए, I-37 या वट एवर द नेम इज। उसमें अनुपम खीर भी है और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने 71 की जंग से 10 दिन पहले जो है अपने ही तैयारों को अगवा करके हमने किस खूबसूरती से पाकिस्तान की जो एयर बेस है हमने एयर जो है ना वो सारी स्ट्राइक कर दी थी और इंडिया से हमने गुजरने नहीं दिया था। इंडिया के इस एग्रेसिव बिहेवियर के बाद उसकी जो ये स्टांस था कि हम पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंसी करवाता है और पाकिस्तान से मिलिटेंट्स दाखिल होते हैं और वो इंडिया के अंदर जाते हैं और वो अटैक्स कर देते हैं और सिविलियंस को वो निशाना बनाते हैं। इन तमाम चीज़ों के एविडेंस भारत अभी तक प्रोवाइड नहीं कर सका। और नरेंद्र मोदी ने जो आज बयान दिया है ना, इससे तो बिल्कुल हम लोग एग्री नहीं करते। ठीक हो गया। हाँ। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान की अहमियत तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में है। और सारे कंट्री जितने भी इस दुनिया में जितने भी ममालिक है वो सारे पाकिस्तान को बड़ी अच्छी नज़र से और अच्छी निगाह से देखते हैं। ये मौसूफ फरमाते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे कितने जहाज़ गिराए इसकी इतनी अहमियत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने क्यों गिराए ये अहम है और हमने अब अपनी गलतियों को सुधार लिया है। वैसे ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है या कोई कमेडियन है, यानी कि इन साहब के नज़दीक जहाज़ का गिरना ये मामूली सी बात है। फिर इसीलिए तो राफेल के शेयर
रातों रात आसमान से ज़मीन पर गिर पड़े। जब वो पीछे से उनका नज़रिया RSS वाला नज़रिया है, वो खुद एक पीछे से एक दहशतगर्द तंजीम को वो पीछे से सपोर्ट कर रहा है। और बाकी आजकल जैसे इंडिया की आवाम बिल्कुल वो इस चीज़ को नरेंद्र मोदी के काफ़ी ख़िलाफ़ हुए खड़े हैं उनके आवाम कि भाई आप क्यों एक इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, क्यों एक मतलब जंग इंडिया लड़ना की चाह रहे आवाम हैं। वॉर नहीं जी चाहती। बिल्कुल, देख लो वार तो नहीं चाहती, वार हम भी नहीं चाहते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें कुछ इंडिया का भी नुकसान हुआ होगा और ज़्यादातर पाकिस्तान का ही हुआ है, पर ये लोग तो डिंगे हाँकते फिर रहे कि हमने इंडिया को औकात दिखाती और इंडिया तो अब हमारे सामने कभी नहीं आएगा, ये वो इसकी आवाम फूले नहीं समा रही है। और वापस से वॉर ड्रिल शुरू कर दी इंडिया ने, तो अभी इन लोगों को डर भी सताने लगा है कि अब मोदी जी क्या करने जा रहे हैं और ये हमें बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। और आगे अब देखना रहा कि ऑपरेशन 2.0 सिंदूर 2.0 आता है या नहीं आता है।